हिंदुस्तान की तीसरी आंख। नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से। अब से थोड़ी देर में अंतरिक्ष में भारत रचेगा अपना इतिहास। इसरो लॉन्च करेगा अन्वेषा सैटेलाइट। 10:17 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होगी। अन्वेषा को सुपरविजन वाली आंख कहा जा रहा है, इसीलिए हम इसको थर्ड आई भी कह रहे हैं। 600 किलोमीटर ऊपर से शार्प तस्वीर खींचने की इसमें क्षमता है। आपको बता दें कि अन्वेषा मिशन के साथ 8 विदेशी उपग्रह भी लॉन्च होंगे। फ्रांस, नेपाल, ब्राजील और ब्रिटेन के उपग्रह को भी लॉन्च किया जाएगा। सभी की नजरें टिकी हुई है और ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जो है लगातार प्रार्थना का दौर भी हमें देखने को मिला और अब से थोड़ी देर बाद जो है इसकी लॉन्चिंग है। दिल की धड़कनें लगातार तेज बढ़ती जा रही हैं और इसी बीच सभी की नजरें इस पूरे इसरो के अंतरिक्ष में जो भारत आज इतिहास रचने जा रहे हैं उस पर फिलहाल नजरें टिकी हुई है, अन्वेषा सैटेलाइट पर, क्योंकि बेहद खास ये अन्वेषा सैटेलाइट है। किस तरीके से इस पूरे अर्थ पर ये ऑर्बिट जो है वो नजर रखेगा, वो भी बेहद अहम हो जाता है। खास तौर पर इसकी माइन्यूट बारीकी जो है वो भी बेहद खास है। हर एक तस्वीर को लेने में ये काफी सक्षम है, वो भी बहुत क्लियरिटी के साथ। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होगी और सभी की नजरें इस पूरे लॉन्चिंग पर टिकी हुई हैं। So today it's C62 PSLV launch, quite exciting. And we are launching 4 satellites that we have built, 3 for customers and 1 for us. And we also help other companies with part of the integration of the satellite onto the rocket. Today it is a proud moment for us because we are launching our first CGO Sat-1 onboard PSLV C62. Launch scheduled at 10:17 a.m. We are all super excited to see this. Our journey started in 2020 where we wanted to launch a satellite. And since then, students and faculty are working in this mission to make it possible. As Madam explained about our satellite launch today, in addition to that, we are very happy that we are representing 1 footsteps of Odisha. And as we know about ISRO reputation in launching and PSLV, I think 74th, so they are having an outstanding record. So we are very happy that we are also being a part of this, and it's the first university from Odisha which is achieving this goal mark. And as Madam shared that it's a long journey of 4 years, and as far as the satellite is concerned, so as a coastal state, we are very feeling very proud and very happy to be here, and all thanks to C.V. Raman Global University to encourage us to be here. तो आज से 4 साल पहले हम लोग का काम स्टार्ट हुआ था। ये जो CGO Sat-1 है, इसका काम स्टार्ट हुआ था आज से 4 साल पहले। तो आज इसका फाइनल डे है। आज 10:17 में हम लोग का सैटेलाइट जो है CGO Sat-1 इसका लॉन्च होने वाला है। तो हम लोग का जो सीनियर्स लोग, हम लोग, मेरा जूनियर्स, ये लोग है, सब मिलके ये बनाया गया है। तो आपको बता दें कि आज इसरो अपने भरोसेमंद रॉकेट PSLV C62 के जरिए अन्वेषा नाम के सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने जा रहे हैं और सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है क्योंकि बेहद खास है ये। और ये लॉन्च जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से स्पेस सेंटर से किया जाएगा और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है क्योंकि 2026 और ये पहला इसरो का कदम अंतरिक्ष की तरफ, और इसीलिए उत्साह भी बनता है और सभी की नजरें टिकी हुई है क्योंकि भारत अंतरिक्ष पर एक और इतिहास रचने जा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच जो है इसकी कई खासियत भी हैं और ये सैटेलाइट जो है ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा जो है 16 सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है और इसमें सबसे अहम जो है वो है अन्वेषा सैटेलाइट, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। इसकी खासियत बेहद ही खास है, जो कि धरती को बहुत बारीकी से देख सकता है, हर एक डिटेल को वो अपनी तरफ ले सकता है, खींच सकता है और इसीलिए इसको थर्ड आई भी कहा जा रहा है क्योंकि दुश्मनों पर भी ये पैनी नजर बनाकर रख सकता है। ये जमीन, जंगल, खेत, पानी और पर्यावरण से जुड़ा डेटा कलेक्ट करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसानों को भी इससे काफी ज्यादा लाभ होगा। ना सिर्फ किसानों को बल्कि दुश्मनों पर कैसे अटैक करना है, दुश्मनों पर किस तरीके से कार्रवाई किया जाएगा, दुश्मन हमारे कहाँ छिपे हुए हैं वो इसका बेहतर तरीके से बता सकता है। आपको बता दें कि
इसकी खासियत क्या है वो भी हम आपको बताते चले कि किसानों को फसलों की बेहतर जानकारी मिल सकती है और सूखा या फिर बाढ़ जैसी आपदाओं की पहले ही जो है पहचान हो जाएगी, ताकि किसानों को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जंगल की कटाई और पर्यावरण पर भी ये सैटेलाइट बारीकी से नजर रख सकता है, पानी के संसाधनों को बेहतर तरीके से ये समझ सकता है और अगर ये बेहतर तरीके से समझेगा तो उसके आधार पर आगे भी काम किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो है ये सैटेलाइट सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए आम लोग एक अलग जुड़ाव इस पूरे सैटेलाइट से महसूस कर रहे हैं। थर्ड आई हम इसे बार बार कह रहे हैं, तीसरी आंख है ये हिंदुस्तान का, क्योंकि कई डिटेल्स ये हम तक पहुंचाएगा अंतरिक्ष से और इसीलिए सभी की नजरें भी इस पूरे लॉन्चिंग सिस्टम पर टिकी हुई है। और अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 10:18 पर अंतरिक्ष में भारत का एक नया इतिहास रचने वाला है और सभी जो है इसी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसका। इसरो लॉन्च करेगा आज अन्वेषा सैटेलाइट। आपको बता दें कि 10:17 पर श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होने हैं और इस मिशन में इस्तेमाल किया गया PSLV रॉकेट इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट भी है। आपको ये भी बता दें कि इसे इसरो का वर्क हाउस भी कहा जाता है और क्योंकि अब तक ये इस रॉकेट ने देश और दुनिया के लिए कई सफल मिशन भी पूरे किए हैं और इसीलिए उम्मीद इस लॉन्चिंग में भी है। अन्वेषा जो लॉन्च होने जा रहा है वो PSLV 62 से लॉन्च होने जा रहा है, इसीलिए सभी की नजरें इस बात पर भी है कि आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है। और अन्वेषा सैटेलाइट जो है वो सीधा आमजन से जुड़ाव रखता है, क्योंकि जैसा कि हमने बार बार इस बात का जिक्र किया कि किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, किसानों को फसलों की जानकारी मिल पाएगी। अगर कोई भी आपदा आता है उससे पहले ये पूरी डिटेल्स को कलेक्ट कर सकता है। जंगलों की कटाई और पर्यावरण पर भी इसकी बारीकी से नजर रहेगी। आपको बता दें कि दुश्मनों पर भी नजर रखने में ये बेहद सक्षम माना जा रहा है और इसीलिए आज इसकी लॉन्चिंग PSLV रॉकेट की खासियत ये है कि एक साथ सैटेलाइट्स को बिल्कुल सही कक्षा में ये पहुंचाता है और यही वजह है कि दुनिया के कई देश अपने सैटेलाइट भारत के रॉकेट से लॉन्च करना चाहते हैं और आज भी कई विदेशी सैटेलाइट भी लॉन्च हो रहे हैं। आपको बता दें कि इसरो का ये मिशन सिर्फ एक लॉन्च नहीं है बल्कि भारत की बढ़ती स्पेस ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत भी है, जो कि इस वक्त दुनिया देख रही है। इसीलिए सभी की नजरें इस पूरे सैटेलाइट पर है, इस पूरे लॉन्चिंग सिस्टम पर है कि किस तरीके से इसकी लॉन्चिंग होगी और आने वाले समय में, क्योंकि हिंदुस्तान को इसका बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में अन्वेषा से मिलने वाला हर एक डेटा सरकार, वैज्ञानिकों और रिसर्च संस्थानों के लिए बेहद अहम और बेहद खास है। तो इसी बीच हमारे साथ रत्नेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि साल की शुरुआत और आज इसरो अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। क्या इस